हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। ये है मेरी वर्कशीट नंबर 68, क्लास 10th मैथमेटिक्स। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस कराए थे वो हमारे कॉइन्स के ऊपर थे, और इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन है वो डाइस के ऊपर है। ठीक है, डाइस जैसा कि सबने देखा होगा और मे बी अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ भी किया होगा। जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें हम डाइस का यूज़ करते हैं। तो डाइस मेरे ख्याल से सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे पास डाइस एक क्यूब की फॉर्म में होता है, ठीक है, और उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं और ईच फेस हमें जो होता है वो क्या शो करता है, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। और उसमें 1 to 6 फेसेस होते हैं, तो 1 to 6 ईच फेस मतलब एक डिफरेंट नंबर शो करता है, 1 to 6। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है। अगर मैं एक डाई इसमें देखो, प्रोबेबिलिटी के केस में हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, अगर हम एक बार उसको थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, 2 बार थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। 3 टाइम्स वाला भी होगा, बट वो 11th और 12th क्लासेस में है। अभी 10th क्लास में आपका सिर्फ 2 बार थ्रो का ही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम उसको एक बार अगर हम थ्रो करते हैं डाई को, तो हमारे क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। देखिए, अगर हम डाई थ्रो करेंगे तो या तो हमारे पास आएगा 1, या तो 2, या फिर 3, 4, 5, 6। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे। ठीक है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हमारे 6 हो गए। फेवरेबल तो वो होगा जो हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, हमसे अगर पूछा है कि हमारे पास नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 नंबर। ठीक है, तो हमारे पास 3 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो, 3 सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 1 है, और फेवरेबल कितना है 1। अगर मैं बोलूँ 5 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी क्या होगा, 5 भी एक ही बार आएगा, तो 1/6। तो ईच नंबर की जो मेरे पास ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ये ध्यान रखना, चाहे 1 आने की, चाहे 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, चाहे 5 या फिर 6, ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, 1/6। तो ये ध्यान में रखना है आपने। और एक चीज़ और, अब हमने जो डाई है हमारा, ठीक है, हमने डाई थ्रो किया तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। जैसे मैंने डाई थ्रो किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स आए। तो इसमें किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 एंड 5, ये हमारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, 1, 3 एंड 5 ये ऑड नंबर हैं। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे 6 ही हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, 2, 3, टोटल 3। तो 3/6, यानी मैं इसे कैंसिल आउट करूँगी तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, तो मेरे पास 1/2 आएगा। अगर ऐसी ऑड नंबर का पूछे तो इवन का भी पूछ सकते हैं। इवन में 2, 4 एंड 6, तो ये भी टोटल 3 है, तो इसका इवन का भी क्या होगा, 3/6 मीन्स 1/2। अगर ये हमसे पूछेंगे ऑड या इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों ही केसेस में मेरे पास 1/2 होगा। हमसे ये प्राइम नंबर का भी पूछ सकते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इनमें अगर मेरे पास बोलेंगे प्राइम नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और एक तो होता है, पहला तो होता है 1, और दूसरा वो खुद ही होता है। तो एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5, तो इनके 2 फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, तो ये टोटल 3, फेवरेबल 3 हो गया, टोटल तो हमारे पास 6 ही है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/2। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास जो है सिचुएशंस बन सकती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। अगर मेरे पास मैंने एक जो डाई है थ्रो किया, अब मैं वो बता रही हूँ कि मैंने अब एक डाई थ्रो नहीं किया बल्कि 2 डाइज जो है थ्रो किए, तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, टोटल होंगे 36। अब वो कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना, ये जो है हमारे, अगर मैंने 2 डाई थ्रो किए तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने होंगे, 36। पहले केस में एक डाई थ्रो किया था, जब हमने एक डाई थ्रो किया था तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 थे। यहाँ पे 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36। यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि पहले डाइज में अगर मैं पहला जो डाइज है, मतलब 2 डाइज थ्रो कर रही हूँ, उसमें हो सकता है कि पहले डाइज में
एक ही नंबर आया, समझ लो एक 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 उसमें आया, और दूसरे वाले डाइज में मेरे पास आया 1 2 3 4 5 6। ऐसी सेकंड केस क्या हो सकता है, दूसरे डाइज में 2 2 2, ये वाली लाइन जो है हमारे पास 2 वाली, मतलब पहले डाइज में 2 2 नंबर है और सेकंड डाइज में 1 2 3 4 5 6। ऐसी थर्ड डाइज में, पहले डाइज में हो सकता है कि सेम नंबर 3 3 3 आए और बाकी में 1 2 3, और इसी तरीके से 4 का 5 का 6 के बनेंगे हमारे पास, ये आउटकम्स बनेंगे। इस तरीके से टोटल कितने होंगे, 36 आउटकम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ये 2 डाइज के केस में है और वो 1 डाइज के केस में 6 होंगे और 2 डाइज के केस में 36 होंगे। अब एक बार हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम। तो इसमें एक ही डाई हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक ही डाई, 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम। देखो टोटल हमारे पास आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। 5 अगर ना आए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5 ना आए तो 5 को हटा दो। 5 को अगर हटा देंगे तो टोटल हमारे पास फेवरेबल कितने बचेंगे, 5, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। ठीक है, 5 विल नॉट कम, तो P ऑफ हम ब्रैकेट में लिख देंगे 5 विल नॉट कम, या इसको इवन लेट कर लेना E। तो हमारे पास क्या आएगा, फेवरेबल 5 हैं और टोटल कितने हैं, 6। ठीक है, सेकंड है हमारा, सेकंड देखते हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, अ नंबर लेस देन 5 विल कम। मतलब 5 से छोटे नंबर आए। ठीक है, 5 से छोटे नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 एंड 4। 5 से लेस देन 5 बोला है तो 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो टोटल फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, 4, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास 6 ही थे, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर है 2/3। अब थर्ड देख लेते हैं एक बार, अ नंबर मोर देन विल कम। इसमें मोर देन के बाद कोई नंबर नहीं लिखा। ठीक है, यहीं पे मिसप्रिंट हुआ है। सपोज मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ, मोर देन 3। अगर सपोज मैंने मोर देन 3 लिया, यहाँ पे मोर देन के बाद कोई नंबर नहीं लिखा, कोई भी नंबर वो हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद करना है। सपोज अगर यहाँ पे मोर देन के बाद 3 है, तो मेरे पास 3 से ग्रेटर देन 3 कौन से नंबर होंगे, 4 5 एंड 6, तो 3 हो जाएगा। तो फेवरेबल 3 होंगे और टोटल में कितने हो गए, 6, तो 1/2। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा तो कोई भी हो सकता है, वर्कशीट में मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, लिखा नहीं है इन्होंने, प्रिंट नहीं किया। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला है अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज। ठीक है, हमारे पास अब पेयर ऑफ डाइज मतलब 2 डाइज एक साथ ही थ्रो कर रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज, मतलब दोनों ही, मेरे पास दोनों ही डाइज में कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर मैंने बताया था, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है 1 और सेकंड वो खुद होता है। ठीक है, सेकंड वो नंबर खुद होता है। ठीक है, जैसे सब यहाँ पे हम देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स में एक बार आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें हम देखते हैं कौन से होंगे, 1 1 हो नहीं सकता। ठीक है, 1 2 भी नहीं, पहली वाली लाइन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ईच नंबर पे प्राइम नंबर बोला है तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, क्योंकि एक का तो एक ही फैक्टर है। और यहाँ पे देखते हैं पहले सेकंड वाली लाइन में 2 1 नहीं हो सकता, 2 2 होगा। ठीक है, 2 2 है, 2 3 है, 2 5 है। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन में 3 1 नहीं होगा, 3 2 है। ठीक है, उसके बाद 3 5 है, 3 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं 4 1। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे जो है प्राइम नंबर जो हमारे होंगे कौन से, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो पहली लाइन में कोई नहीं होगा क्योंकि पहली लाइन में 1 आ रहा है सब में, तो 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता नहीं। सेकंड लाइन में देखते हैं 2 1 नहीं होगा क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 2 2, ठीक है, 2 3, 2 5, ये तो 2 5 ये हमारा दूसरी लाइन में है। और हमारा थर्ड लाइन में क्या होगा, 3 2 से स्टार्ट होगा, 3 2 3 5, 3 6 भी नहीं होगा, 4 1 भी नहीं होगा, 4 2 भी नहीं है, 4 वाली लाइन तो होगी ही नहीं। ठीक है, 5 वाली लाइन देखते, 5 1 नहीं होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 नहीं हो सकता, 5 5 होगा,
6 1 नहीं हो सकता, 6 वाली लाइन तो होगी ही नहीं, क्योंकि 6 हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो जिनको प्राइम नंबर्स पता होंगे क्या होते हैं वो ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉन में कितना टोटल, 2 डाइस के केस में मैंने पॉसिबल आउटकम्स बताए थे 36, तो 8 अपॉन 36 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन 9। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो है 2/9। एक बार आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे। हम अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइज में बोला है ग्रेटर देन 3 ईच डाइज में। देखो थर्ड वाले में देखते हैं, ग्रेटर देन 3 बोला है तो 3 तो होगा नहीं, तो 4 वाली लाइन से स्टार्ट होगा। ग्रेटर देन 3 बोला है तो 4 वाले केस में 4 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो हमें उसमें भी 3 से बड़े वाले लेने हैं। 4 1 4 2 4 3 नहीं होगा, तो 4 4 से स्टार्ट होगा, मीन्स 4 4 4 5 4 6, ठीक है, ये वाले होंगे। उसके बाद 5 1 5 2 5 3 नहीं होगा, 5 4 5 5 5 6। इसी तरीके से देखो दोनों ही उसमें हमें ग्रेटर देन 3 चाहिए। तो देखो इनमें जो है हमारे पास टोटली जो 9 बने हैं, इन सब में जो ईच डाइज में हमारा नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से बड़ा है। दोनों ही डाइज में जो है हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए। तो टोटल फेवरेबल कितने बने हमारे पास 9, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे 36। तो इसका आंसर होगा 9 अपॉन 36। अगर हम इसको जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखे तो कितना आएगा 1/4, ठीक है, 1/4 हमारा क्या है आंसर, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया। अब एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 2 dice are thrown at the same time, write down all the possible outcomes, fill in the boxes. What is the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 3 4 5 6 7 9 10 and 11 respectively। तो 2 जो है इस पर हमें सम बोला है, तो सम 2 हो, ठीक है, सम ऑन 2 डाइस, तो ये ऐसा तो 1/36 ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 1 2। और उसके बाद देखो 3, सम 3 होना चाहिए, तो ये तो 1 और 2 हो सकता है। ये देखो ये वाला 1 और 2, या फिर 2 और 1, ये वाला दूसरी लाइन में, ठीक है, या तो 1 2 या फिर 2 1। तो फेवरेबल हमारे पास कितना है, फेवरेबल देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, फेवरेबल हमारे पास 2 बनेंगे, क्योंकि 1 2 और 2 1 ये 2 हो गए फेवरेबल, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास 36 ही हैं। तो यहाँ पे 1/36 लिखा है ना, उसके बाद हम लिखेंगे 2/36, ठीक है, 3 के नीचे, क्योंकि सम 3 होना चाहिए। अब बोला है सम 4 हो, अगर सम 4 हो तो क्या हो सकता है 2 2, ठीक है, सम 4 में 2 2 हो सकता है। एक मिनट फिर से यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। सम मेरे पास 4 होना चाहिए, तो या तो 1 3, या फिर इसका अपोजिट 3 1, या फिर 2 2, ठीक है, 3 ही बनेंगे, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3/36। ऐसी सम 4 होना चाहिए, सम 4 होगा तो टोटल फेवरेबल ऐसे कितने बनेंगे हमारे पास, सॉरी 4 का मैंने करा दिया। अब 5 का देखते हैं। 5 का हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 का सम 5 होना चाहिए, तो 1 4 का सम 5 होता है, इसी का ऑपोजिट लिख दो 4 1 4 1 3 2 एंड 2 3, सिर्फ ये और इसके अलावा और कोई नहीं बनेंगे, तो मतलब 4/36, ठीक है, 4/36। इसी तरीके से जब आप 6 का लोगे तो 5/36, फिर 6/36, फिर 7/36, ठीक है, इसी तरीके से आता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे, देखो 3 4 5 6 7 तक 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 6/36, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के अपने सॉल्व करने हैं और मैंने आपको अनसॉल्व क्वेश्चन करा दिए हैं, और आपको अब सॉल्व क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।